ट्वेल्थ में 56%, नोट करना। हाँ ग्रेजुएशन में 73%, हाँ और पीजी में 62%। सर साथ में नेट क्वालिफाई के साथ मैंने पीएचडी भी कंप्लीट की है। नेट में कितना, नेट में परसेंटेज थोड़ा रहता है, वो तो सिर्फ जो पीएचडी किया हुआ उसको नेट की जरूरत फिर भी नेट भी पास हो आप। नेट पास हाँ नेट फिर भी क्या, पास। फिर क्या पीएचडी है, कंप्लीटेड। इनका पीएचडी भी कंप्लीट स्पोर्ट्स में पीएचडी किया आप? स्पोर्ट में पीएचडी क्या होती है, क्या पीएचडी होती है स्पोर्ट? यौगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन को कोलैबोरेट किया योग साइंस से। योगा से। हाँ, फिजिकल अभी एजुकेशन को योग से कोलैबोरेट किया है। अभी देयर आर जजमेंट्स। अरे जजमेंट वजमेंट कुछ नहीं, ये कुछ ही समझ नहीं आता। बेसिक चीज आप बताओ, जी। अगर वो एसटी एससी का है जी। तो वो अगर 12वीं में अगर उसको 5% रिलैक्सेशन का अधिकार है एडमिशन के लिए, वो एक अलग इशू हो गया, वहां कहानी खत्म। जी। आप हर जगह तो रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हो, जी। तो क्यों नहीं दोगे भाई? तो मतलब हमारा भी कहना है कि वो जो हर जगह बेनिफिट ले रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो उनके कैटेगरी में ही होगा, वो अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई जरूरी है क्या? जो दे आर जजमेंट्स नहीं, अगर मान लीजिए वो यहाँ मेरिट में आ गया है, जी। अगर पहले देखिए पहले में पढ़ाई में कमजोर था, जी। तब रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, जी। है ना, जी। अब फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी करने लग गया, जी। तो मैं अच्छा हो गया, जी। तो मैं काहे लूंगा एडवांटेज? कोई आपको मना है क्या? अरे वाह, ये क्या बात हुई, ये तो हो ही नहीं सकता, देयर आर जजमेंट्स माय लॉर्ड। इम्पॉसिबल है। आज मेरिट में मेहनत करके आ रहा हूं मैं, तो क्या मेरा मेहनत करने का अधिकार नहीं है मेरा? नो है, लेकिन माय लॉर्ड जो उन्होंने कंसेशन लिया माय लॉर्ड, हाँ वाह, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड, वाह वाह, वो लेवल पे वो सब अंग्रेजी वाला जो वर्ड है ना, वो वहाँ हमको नहीं समझ में आती, हमको सीधी सीधी समझ में आती है। आप मेरिट में आए हो तो मेरिट में हम अगर वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी स्विच ओवर करें तो ही विल स्विच ओवर इट, ये दैट इज राइट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप मेरिट में आना चाहते हैं, तो आप होते कौन हो? मेरी चॉइस है ना, मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना अपना भला बुरा सब मालूम है, तो आप होते कौन हो? आई एम द जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट, वही तो बोल रहे हैं, आपका क्या अधिकार है मेरी थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने का? बिकॉज माय लॉर्ड द रूल्स आपको लगता नहीं भाई माय लॉर्ड की हमको कुछ जम नहीं रहा एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ, और उसमें एसटी एससी ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन है, तो जो एसटी एससी ओबीसी 45% मार्क्स है वो भी एलिजिबल है बीएड कोर्स परस्यू करने के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन लिया एसटी एससी ओबीसी ने बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और उन्होंने बीपीएड क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मतलब जो नेट और सेट का एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी एसटी एससी ओबीसी को 5% का रिजर्वेशन मिलता है। उन्होंने उस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया और सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया कंसेशन लेके। हाय फ्रेंड्स, द लीगल वन चैनल को सपोर्ट करें और कोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अमन पांडे। क्या आपको बुखार उखार आ गया था कश्यप जी? तो वहीं से कर लेते, वही वेबसाइट से अपने ऑफिशियल उससे कर लेते थे आप, डीसी से। हमारे आने की कष्ट क्यों क्या है, अपने वहीं से कर लेते, घर से ही आराम। वो ज्यादा सुटेबल नहीं रहता वीडियो पर। हाँ सारी बात सही है। आपका चेहरा बता रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, वैसे केस भी गड़बड़ लग रहा है, क्या बोलते हो आप? नहीं मैं केस ठीक है, ठीक है, चलो आराम करो भाई, देखते हैं। कल तक तुमको गड़बड़ लग रहा था। इसमें जो इशू है मतलब, इसमें लीगल इशू मतलब ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं मतलब इन्होंने जो है 3 बार, कुछ लोगों ने 2 बार रिलैक्सेशन लिया और कुछ लोगों ने 3 बार रिलैक्सेशन लिया जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स है, और वो मतलब अब जो है अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट हो गए। मतलब पहले उन्होंने रिलैक्सेशन लिया जो बीपीएड कोर्स है मतलब उसमें एडमिशन, बीपीएड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसमें एसटी एससी ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन है, तो जो एसटी एससी ओबीसी 45% मार्क्स है वो भी एलिजिबल है बीएड कोर्स परस्यू करने के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन लिया एसटी एससी ओबीसी ने बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और उन्होंने बीपीएड क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मतलब जो नेट और सेट का एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी एसटी एससी ओबीसी को 5% का रिजर्वेशन मिलता है। उन्होंने उस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया और सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया कंसेशन लेके। और जो रिक्रूटमेंट हुआ मतलब रिक्रूटमेंट में भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट था सभी कैंडिडेट्स के, लेकिन यहाँ पे भी एसटी एससी ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन था, उन्होंने यहाँ पे भी रिलैक्सेशन लिया। कुछ भी थोड़ी लगाते हो भैया आप लोग, देयर आर जजमेंट्स। अरे जजमेंट वजमेंट कुछ नहीं, ये कुछ ही समझ नहीं आता। बेसिक चीज आप बताओ, अगर वो एसटी एससी का है तो वो अगर 12वीं में अगर उसको 5% रिलैक्सेशन का अधिकार है एडमिशन के लिए, वो एक अलग इशू हो गया, वहां कहानी खत्म। जी। आप हर जगह तो रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हो, जी, तो क्यों नहीं दोगे भाई?
तो मतलब हमारा वही कहना है कि वो जो हर जगह बेनिफिट ले रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो उनके कैटेगरी में ही होगा, वो अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई जरूरी है क्या? जो दे आर जजमेंट्स नहीं, अगर मान लीजिए वो यहाँ मेरिट में आ गया है जी अगर पहले देखिए पहले मैं पढ़ाई में कमजोर था जी तब रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया जी है ना, जी अब फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी करने लग गया जी तो मैं अच्छा हो गया जी। तो मैं काहे लूंगा एडवांटेज? कोई आपको मना है क्या? मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि अगर आपने अगर मेडिकल सब फैसिलिटीज को लेते हुए अगर रिजर्वेशन लेते हुए एडमिशन पाया है 12वीं में बीपीएड में जी। सब में, तो जब नौकरी की बारी आई तो मेरे को लेना जरूरी है क्या? उसमें सुप्रीम कोर्ट है अगर कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकता। अरे वाह, ये क्या बात हुई? ये तो हो ही नहीं सकता, देयर आर जजमेंट्स माय लॉर्ड। इम्पॉसिबल है। आज मेरिट में मेहनत करके आ रहा हूं मैं, तो क्या मेरा मेहनत करने का अधिकार नहीं है मेरा? नो है, लेकिन माय लॉर्ड जो उन्होंने कंसेशन लिया माय लॉर्ड, हाँ वाह, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड, वाह वाह, वो लेवल पे वो सब वो अंग्रेजी वाला जो वर्ड है ना जी। वो वहाँ हमको नहीं समझ में आती। हमको सीधी सीधी समझ में आती है आप मेरिट में आए हो तो मेरिट में हम अगर वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी स्विच ओवर करें तो ही विल स्विच ओवर इट, ये दैट इज राइट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आप होते कौन हो? मेरी चॉइस है ना, मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना अपना भला बुरा सब मालूम है, तो आप होते कौन हो? आई एम दी जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट वही तो बोल रहे हैं, आपका क्या अधिकार है मेरी थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने का? बिकॉज माय लॉर्ड दी रूल्स आपको लगता नहीं भाई माय लॉर्ड की हमको कुछ जम नहीं रहा आपकी बातों में। माय लॉर्ड इसमें साइटेशंस माय लॉर्ड सेम इसी पॉइंट्स पे माय लॉर्ड कि अगर वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कंसेशन लेके क्वालिफाई कर रहे हैं तो इवन अगर वो रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसमें उसका मार्क्स कोई ऐड नहीं रिटन एग्जामिनेशन, अरे भाई देखो वो 12वीं और ग्रेजुएशन की जो परीक्षा होती है वो अलग होती है और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट पे ही माय लॉर्ड है कि जो चीज को ये बोल रहे हैं हाँ वो हमारे लिए केवल एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। जी इसमें जो जजमेंट्स वाला उसी पॉइंट पे है कि अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छा आपको 12वीं में कितना परसेंट था? मैं ग्रेजुएशन का डिस्ट्रीब्यूट फोन नंबर 10 माइनर कहीं हमने कहीं लाभ लिया ही नहीं, हमारा नहीं नहीं टॉपर रही नहीं, अरे छोड़ो ना, पहले 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 फैक्ट्स को डाइजेस्ट करने दीजिए, को समझ में आ जाएगा। और आप ये बताओ जो कैंडिडेट है ये कौन है? अभी बाकी लोगों को तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो गया है, जी माय लॉर्ड 4 से आप जो 5 बच्चे हैं वो लोग कौन है इसका? भारतीय राजा इनने हाँ। कहीं पर अवेल नहीं किया हाँ। रिजर्वेशन। हमने कहीं भी कोई लाभ नहीं लिया है, मतलब आपका 12वीं में कितना मेरिट? क्रीमी लेयर नहीं नहीं, 12वीं में कितना परसेंट था? हाँ। भारतीय राजा $56 और BSc में उसके बाद 73% है ना, और हायर एजुकेशन में पेज 25 नहीं है, पेज नंबर 25। हाँ कितना परसेंट बताइए तो, क्या नाम इनका? हमारी रिप्लाई भारतीय रजक मैडम। हाँ क्या है भारतीय रजक मैडम को, क्या है भाई 12वीं में? 12th में 56%, नोट करना। ग्रेजुएशन में 73% हाँ और पीजी में 62%। सर साथ में नेट क्वालिफाई के साथ मैंने पीएचडी भी कंप्लीट की है। नेट में कितना? नेट में परसेंटेज थोड़ा रहता है, वो तो सिर्फ जो PhD किया हुआ उसको नेट की जरूरत फिर भी नेट भी पास हो आप। नेट पास। हाँ नेट फिर भी क्या, पास। फिर क्या है? पीएचडी कंप्लीटेड। है। इनका PhD भी complete स्पोर्ट्स में पीएचडी किया आप? स्पोर्ट में पीएचडी क्या होती है? क्या पीएचडी होती है स्पोर्ट? यौगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन को कोलैबोरेट किया यौगिक साइंस से। योगा से? हाँ, फिजिकल अभी? एजुकेशन को योग से कोलैबोरेट किया है। अभी 21 जून को है योगा डे, है नोट कर लो। यस, फिर क्या है भाई? नो माय लॉर्ड इनका जो ग्रेजुएशन उनका मार्क्स है 49 49 का, ये तो 71% बता रहे। कितना मैडम आपका? 49.7 मार्क्स है माय लॉर्ड। 12वीं में कितना? ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन हमारा बीपीएड होता है, हाँ बैचलर ऑफ स्पोर्ट फिजिकल, तो उसमें कितना हुआ? 77.5 70? 77.5। फिर क्या है भाई, आपको क्या तकलीफ है? इनका छोड़ो ना, हो गया खत्म। माय लॉर्ड मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। नहीं नहीं, ये चीज को पहले बता दो। माय लॉर्ड ये जो बता रहे हैं इनका बीपीएड का क्वालिफिकेशन हाँ। परसेंटेज बता रहे हैं, जो ग्रेजुएशन मतलब जो रूल्स ग्रेजुएशन कौन सा ग्रेजुएशन? मतलब 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स वो तो बीपीएड की तो होता है ना, 1 साल का है वो, 1 साल का। 1 साल का। अच्छा एक मिनट, बीए आप क्या बीएससी की हो कि क्या किया हो? फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन उसी में पढ़ी है भाई वो तो। मतलब 1 साल का कोर्स है मतलब इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं क्या 1 साल का है वो। बैचलर तो 3 साल का ही 4 साल का कोर्स है? 1 साल। मतलब बीपीएड 4 साल का होता है मतलब 12th के बाद। बैचलर 1 साल था, अब वो 2 साल का हो गया है।
और उसके पहले क्या कुछ वो बीएससी वगैरह करना पड़ता है क्या? ये किया नहीं जी। हाँ बीएससी करना पड़ता है, उसमें एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन रहता है हमारा। उसमें कितना परसेंट था आपका? 49.88। 49.89। तो सेकंड डिवीजन है भाई। 45 के ऊपर तो सेकंड डिवीजन होता है, जी। 45 के नीचे थर्ड डिवीजन होता है। जी। और रिक्वायरमेंट मतलब 50% का है ग्रेजुएशन में। तो वो तो नहीं। हाँ, ग्रेजुएशन में पेड। हाँ ऑलरेडी मैं सीएसए छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट करी, नेशनल भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो तो- अगर आप स्पोर्ट्स का क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपका 45% मिनिमम है, मेरी 45% से आपका ज्यादा होना चाहिए। रूल में लिखा है, यस सर। रूल में लिखा है मिस्टर माथुर, तो होती रूल। और हम जितने भी कैंडिडेट बचे सबका अलाउड है। आज एक काम करते हैं, स्टे वेकेट कर देते हैं, अभी बस सुनेंगे मेरे को बोल नहीं है। हाँ मतलब मैं बहस हम ऐसा कर देते जी। हैं, अभी इसका स्टे को वेकेट कर देते हैं, सब्जेक्ट और डायरेक्शन देते हैं स्टेट को इनका अपॉइंटमेंट इशू। मतलब इसमें आपका भी ऑर्डर है मतलब 25/60 को, उसमें स्पेसिफिक आपने डायरेक्शन दिया था एफिडेविट फाइल करने के लिए। अरे ठीक है ना, उसमें आपने सेलेक्ट मतलब 17 पोस्ट है अंडर कैटेगरी की, सिर्फ 4% जो है यूआर के पर्सन सेलेक्ट हुए, उसमें 3 जो है अदर स्टेट के, सिंगल एक स्टेट का पर्सन बस सेलेक्ट हुआ है। मतलब इसमें आपने मतलब क्वेश्चन भी फ्रेम किया था मतलब मैं एग्जामिन कर लेता हूँ, क्योंकि मतलब 25/60 का आपका ही ऑर्डर है हो सकता है मैंने फाइल किया हो, अगर नहीं किया हो तो इसके बाद भी मैं उसमें फाइल कर दूंगा। मतलब आपका ही ऑर्डर है मतलब हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा ना भाई। अभी देखो स्टे को तो देखो, जिसको नौकरी मिल रही है ना उसको मिलने दो, अगर जीतोगे पोस्ट क्रिएट कर देंगे, क्या दिक्कत है? आपका अधिकार सुरक्षित, लेकिन स्टे को तो हम वेकेट, हमको पसंद नहीं है नियुक्ति उक्ति में स्टे किसी के फ्रस्ट्रेशन आता है लोगों के मन में। हम्बल सबमिशन माय लॉर्ड में ऑब्जर्व माय लॉर्ड, एक पिटीशन विल सक्सीड माय लॉर्ड दिस। हाँ आपका यस 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 वो तो लिखेंगे। माय लॉर्ड हाँ अभी अभी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम कर देंगे ना, माय तो उसमें ना लॉर्ड फाइनल ऐसा ही आउटकम आपने किया था माय नहीं, तो सब में भी करेंगे हम। लॉर्ड। किसी में नहीं, वो हमने वो एक और केस हो ना कि मिस्टर अमृतो का था, जी। उसमें जी। भी ऐसी कर दिया। हाँ, ये नियुक्ति उक्ति को मिस्टर नहीं करते। अरे किसी कोई आदमी पीएससी वगैरह से सेलेक्ट होके आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है उसके मन में। कि मतलब इसमें डायरेक्ट जजमेंट है कि अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लेते हैं कि Merit ग्रेजुएशन है 12th है, इवन मतलब अगर चेस अरे हमें पता है इसके कैसे मिलता था भाई। जी जी ये ऑन 2022 इंट्रीम एप्लीकेशन वाज मॉडिफाइड 2022 और 2 साल से कंटिन्यू आपको इंट्री में ऑर्डर चल रहा है। नो मतलब हमने एडजमेंट नहीं लिया था तब। नहीं लिया, हमारी गलती है। नो नो हम मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन की गलती है, हम एडमिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें इंट्री Who has been appointed, has been selected, has been deprived from appointment for last 2 years. Who are responsible for this? We are responsible. सब बीमारी को बंद कर दूंगा मैं। मेरिट में नहीं आए, खत्म बार। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अगली बार फिर आ जाना मेहनत करके। दिखाना तुम क्या नोट किया, वो नोट किए बताना फिगर। Yes. Today the matter was listed for hearing. आपका एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे है? The on application for vacating the stay, full stop. This court by the order dated 17/11/2020 has passed the following order. In pursuance of the order passed by this court, the appointment order of the private respondents were withheld. Thereafter, this private respondent have preferred writ appeal before this court, which was before the Honorable Division Bench, which was registered as writ appeal number 443/2021, wherein the Honorable Division Bench passed the following order. Paragraph 4(5). Still, the matter has not reached to its final end, despite lapse of more than 3 years and 3 months. On 25/8/2022, this court has 3 हाँ और 4, 5, हाँ 11, 12 और 10 और 11 को 10 को मिल गया क्या? जी
नहीं 10 का नहीं है 10 का नहीं है 10 को नहीं मिला 10-11 10 का भी नहीं, यस और 11 11 का भी बचा है मैम। बच्चा है बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया मैंने नेम डिलीट करने का एप्लीकेशन ये लगाए थे और यहाँ से नेम डिलीट हो चुका है। तो अभी मैंने ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन the petitioner moved an application for deleting the name of respondent number 6, 7, 8, 9, 13 and 14, also. 14, which was allowed by this court on 11/10/2023. As such, the appointment of respondent number 3, 4, 5, 10 and 11 are still stayed at 12 in view of the interim order passed by this court. Therefore, an application for vacating the stay order was passed. The learned counsel for the petitioner would submit that the petitioner, since the petitioners have secured, have taken the objection, the benefits of reservation at the initial stage of their education. Therefore, they cannot march from reserve category to general category, even if they stood on a merit position. This is your submission? This was vehemently objected by the counsel for the private respondent as well as the PSC. This court has the private respondents number 10. Mr. Jha, appearing for a respondent number 10, would submit that the petitioner's educational qualification cannot be said that cannot be prima facie reflect that she has been granted admission in the graduation course or in the higher secondary school and the undergraduation course or BPEd courses on account of reservation. Therefore, prima facie, the submissions made by the counsel for the petitioner is deserves to be rejected. To substantiate the submission, the counsel for the petitioner would submit that the petitioner has secured 12th में कितना था